नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। यह वृद्धि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद हुई है। कंपनी के देश भर में 6,967 पेट्रोल पंप है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहरा गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने खाड़ी में हजारों सैनिक और घातक युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसमें यूएसएस ट्रिपोली और बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कैबिनेट ने नए एनडीसी लक्ष्यों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत 2035 तक 400 करोड़ टन कार्बन सिंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और उत्सर्जन संतुलन में मदद मिलेगी। यह कदम वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं में भारत की भूमिका की ओर मजबूत करेगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1800 पद खाली हैं। आईएएस के 1300 और आईपीएस के 505 पद खाली हैं। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए। यह घटना तब हुई जब यूएई की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका। सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया है और इसकी सिफारिशें अगले 18 महीनों में आएगी, यानी 2026 के अंत तक रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35% तक बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों पर बड़ा असर पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है, कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से भ्रामक सूचनाओं से सुनियोजित अभियान से गुमराह न होने की अपील की, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम के पास रायवरम में एक निजी ट्रेवल बस और ट्रिपर लॉरी की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जलकर मौत हो गई। भारत और अमेरिका मिलकर हथियार विकसित करेंगे और उनका उत्पादन करेंगे। इस सिलसिले में दोनों देशों की योजना की बुधवार को समीक्षा की गई और उसकी तैयारी को लेकर प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि युद्ध केवल जान माल का नुकसान ही नहीं करते, बल्कि जलवायु संकट को भी तेजी से बढ़ाते हैं। सैन्य गतिविधियां वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5.5% हिस्सा बन चुकी है, जिससे पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। यह तथ्य दुनिया के लिए चेतावनी है कि सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संतुलन पर भी गंभीर ध्यान देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है। यह कदम संभावित प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करना। भारतीय नौसेना ने कहा कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील जलमार्ग से पार कराया जा रहा है। यह मिशन भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य क्षमता का भी मजबूत प्रदर्शन भी कर रहा है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि ईरान अपने महत्वपूर्ण खार्ग द्वीपों को मजबूत कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सरकारी और रक्षा कर्मचारियों के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन्हें अपनी वर्तमान पोस्टिंग से ही डिजिटल रूप से होम लोन के लिए आवेदन करने और मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा देगा। उत्तर बंगाल के इलाके में कल कारखानों का अभाव है। इन क्षेत्रों में कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और कुछ बिहार कुल 8 जिले हैं। यह पूरा क्षेत्र काफी समय से औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम के गायन से जुड़ा गृह मंत्रालय का परिपत्र अनिवार्य नहीं है। अदालत ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी। यह फैसला देश भर के शिक्षण संस्थानों और आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान दुर्घटना मामले में बेंगलुरु में शून्य एफआईआर दर्ज किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एफआईआर को महाराष्ट्र पुलिस विभाग को सौंप दिया।
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले में अगले 5 वर्षों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के लक्ष्य को 4% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यह अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2031 तक चलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस लक्ष्य के साथ टॉलरेंस बैंड को भी पहले की तरह ही रखा गया है, जिसमें ऊपरी सीमा 6% और निचली सीमा 2% निर्धारित की गई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव की लहर अब भारत के शराब और बियर उद्योग तक पहुंच गई है। कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण देश के 2 सबसे शक्तिशाली उद्योग निकायों ने राज्य सरकारों से शराब की कीमतों में 15% तक की तत्काल वृद्धि करने की औपचारिक अपील की है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिश्नर जयपुर ने कहा कि राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामलों में सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील के लिए पुलिस को विशेष टास्क फोर्स गठित करनी होगी। आयोग ने निर्देश दिया कि टीम मुंबई जाकर वारंट लागू कराए और 6 अप्रैल की सुनवाई में पेश न होने पर आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए IRCTC से 3 करोड़ की अधिक फर्जी खाते हटाए हैं। 13,000 से ज़्यादा संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए और 408 साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज हुई। CBI ने रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ SBI धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की है। 114.98 करोड़ के कथित घोटाले में 2 पूर्व निदेशकों सतीश सेठ और गौतम B दोषी के आवासों को कंपनी कार्यालय पर छापेमारी की है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि वह देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में है और इसके लिए जल्द ही जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इस कदम से शेयर बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और निवेशकों के लिए अवसर खुलेंगे। यह IPO भारतीय बाजार में निवेश और तकनीकी क्षेत्र की वृद्धि के लिए अहम माना जा रहा है। चीनी राजदूत सू फेंगहोस ने दिल्ली में चौथे चीन भारत युवा संवाद में कहा कि कुछ ताकतें जानबूझकर दोनों देशों के मतभेदों पर बढ़ा रही है और चीन खतरे की अफवाह फैला रही है।